तुम डाला है आईएएस। आइए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। पहले तो शिशु के अध्ययन से को क्या कहते हैं, पीडियाट्रिश। ठीक है, महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, त्वचा की बीमारी के लिए कौन सी पढ़ाई की जाती है, डर्मेट डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, और वहीं वृद्धावस्था की बीमारी के लिए जेरेंटोलॉजी की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, वृद्धावस्था से। आंसर हो जाएगा डी, वृद्धावस्था। अगला है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कौन से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, मिट्टी। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। अभिक्रियाशील पूछा है, कौन है, फ्लोरीन है। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ मिलके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाता है। ठीक है, अगला है पानी के आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि, क्यों है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रेशम का एक घटक है। रेशम का एक घटक पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक घटक नाइट्रोजन होता है। अगला है कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। ठीक है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, ये सब नोबल गैस में मानी जाती है। लेकिन एक्टिनियम है, ये क्या माना जाता है, ये नोबल गैस नहीं है। ये कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनियम। ठीक है, इसकी श्रृंखला में कुछ और तत्व पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिनॉइड कहा जाता है। एक्टिनॉइड कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसें हैं। अगला है हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कोई सूंघ लेगा तो हंसते रहेगा। ठीक है, और अमोनिया क्या है, अमोनिया आंसू लाने के लिए माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसका नहीं है, नाइट्रोजन आवश्यक अवयव, ये कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो मतलब नहीं, क्लोरोफिल हो, आरएनए हो या डीएनए हो, सभी में क्या होते हैं, नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं किसी न किसी रूप में। अगला है हंसने वाली गैस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो देखिए यहाँ पे तो चारों हैं, इनके अलावा और भी होते हैं, सीएफसी होते हैं, इसके अंदर ही एचएफसी आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जल वाष्प को भी क्या माना जाता है, ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने वाले गैसेस माना जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। किसमें अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन, केरोसिन में अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, केरोसिन एक ज्वलनशील पदार्थ है, अगर उसमें गलती से भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रह गया तो उसमें भी आग लग सकती है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। आगे हम जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला है घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, किसके होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। अगला है ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन कौन सी गैस होती है, ब्रोमीन देखिए एक लाल द्रव होता है ब्रोमीन,
जिसे अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो ब्रोमीन जल परीक्षण भी किया जाता है केमिस्ट्री लैब्स में। अगला है वेल्डिंग में उपयोग होने वाली, किसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए? वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट पूछा है, डिटर्जेंट पूछा है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछा। तो क्या है? सल्फोनेट है वो डिटर्जेंट के लिए। नीला थोथा रासायनिक रूप में क्या है? तो नीलो थोथा बेसिकली कॉपर का एक यौगिक होता है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर प्लस सल्फेट का, ठीक है, CuSO4। अगला है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, किसका होता है? जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम एक पाउडर टाइप से होता है जो कहीं पे भी पानी के साथ मिला के जमाने से जम जाता है। अगला है निम्नलिखित में से प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? लौह मतलब आयरन। आयरन किसमें होता है? क्लोरोफिल में आयरन नहीं होता है, कोलेजन में नहीं होता है, केराटिन में नहीं होता है, ठीक है। केराटिन बेसिकली विटामिन ए के स्रोत के लिए माना जाता है, जो गाजर में बहुत होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। और कोलेजन तो एक फाइबर होता है, मायोग्लोबिन होता है, इसमें आयरन विद्यमान रहता है, ठीक है। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का ही एक टाइप है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो कौन सा नहीं है? पॉलीस्टीरीन नहीं, नियोप्रीन है, सॉरी इसमें नियोप्रीन हो जाएगा, नियोप्रीन नहीं है। बाकी टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सभी है। पॉलीथीन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन टेफ्लॉन क्या होता है? जैसे कुछ कुछ गाड़ियां होती हैं जिनमें क्या होता है बहुत शाइन करते रहती हैं और डस्ट से बचाने के लिए इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जो क्या करता है धूल मिट्टी को नहीं जमने देता है, ठीक है, और गाड़ी की शाइन चमक बरकरार रहती है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? अगला क्वेश्चन, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी, आसवी जल। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम में रेंडमली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आसवित जल होता है वो जल का सबसे सर्वोत्तम शुद्धतम रूप होता है। अगला है वनस्पति तेल से घी, वनस्पति घी में प्रयुक्त मतलब बनाने में प्रयुक्त होता है, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन। अगला है हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से क्या होता है? पानी बनता है, ठीक है। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। देखिए एक हाइड्रोजन होता है, इसके तीन अपर रूप होते हैं, ठीक है, एक होता है H2O, एक होता है D2O, ठीक है, D2O और एक होता है T2O, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है, टी ट्राइटियम, जिसमें से ये जो D2O होता है दैट इज D2O, ये भारी जल के रूप में जाना जाता है। D2O इसे क्या किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में और विमंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, भारी जल। अगला है माइका क्या है? माइका एक देखिए बेसिकली धातु टाइप से होता है, ठीक है, लेकिन इसमें उष्मा का चालन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं हो पाता है, इसीलिए जो घर में यूज होने वाला आयरन रहता है, इस्त्री करने वाला, मतलब आयरन करने वाला कपड़े को, उसमें क्या होता है? माइका यूज होता है, क्योंकि इसमें उष्मा ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब हीट ट्रांसमिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज कौन सा प्रयोग होता है? बॉक्साइट, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से क्या जल से भी हल्का है? जल से क्या हल्का है? जल से हल्का होता है सोडियम, ठीक है। अगला है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रयोग होता है? ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है। अगला है साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है, दाग को हटाता है, किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। अगला है किस धातु अगला है किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पूंजी पुर्जे में काम लिया जाता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? ठोस है, ठोस है, पहली तो ये सॉलिड है
और क्या होता है, ये साथ ही साथ हल्का होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, और ये सॉलिड भी है, बहुत मजबूत भी होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि जब आप फ्लाइट में जाएंगे ना, तो आपको मोस्टली वो जो मर्क्यूरी वाला मतलब थर्मामीटर होता है वो ले जाने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो अगर एल्यूमिनियम में गलती से भी गिर जाता है ना, तो फिर पूरे एल्यूमिनियम को खराब कर देता है, इसीलिए। अगला है, जंग रहित लोहा बनाने में महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? महत्वपूर्ण धातु कौन होती है? क्रोमियम। अगला है, कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी ऑक्साइड नोबल गैस नहीं है? हीलियम। सॉरी, कहलाती है दिया है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, कहलाती है पूछा है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? यहीं पे हाँ नहीं में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हीलियम नोबल गैस है, ठीक है, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी नोबल गैस हैं। अगला है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। देखिए, ऑक्सीजन जब कोई गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो वहां पे पानी का दबाव बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन को अच्छे से वो ले पाए, इसीलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम को मिला दिया जाता है। हीलियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक तो ये सैचुरेटेड एलिमेंट है, ठीक है, एच, एक तो ये सैचुरेटेड एलिमेंट है, एक तो हल्का है, ठीक है, हल्का है इसीलिए दबाव को भी मेंटेन कर देता है वहां पे जाके, और सैचुरेटेड है इसीलिए कोई क्रिया नहीं कर पाता है ऑक्सीजन के साथ। अगला है, अश्रु गैस है, अश्रु गैस कौन है? NH3, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया अश्रु गैस है। अगला क्वेश्चन पूछा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। दैट इज फ्लोरीन। अगला है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला है, शीशा क्या है? शीशा क्या होता है? अतिशीतित द्रव पदार्थ माना गया है, एक द्रव पदार्थ है जो बहुत ही ज्यादा ठंडा होने पे जम गया है, इसीलिए उसको शीशा कहते हैं। अगला है, बिस्फेनॉल BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? ठीक है, तो ये कौन सा है? पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीकार्बोनेट का जब उत्पादन होता है तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मतलब प्रकृति से कभी भी नहीं जाता है, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक के रूप में, माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमेशा पृथ्वी में विद्यमान है। अगला है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलियम, मीथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो कौन सा है इसमें? खानों में पूछ रहे, ठीक है, खानों में अधिकतर उपयोग किया जाता है मीथेन और वायु का। अगला है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH, ठीक है, ये होता है एथिल एल्कोहल। में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है, कौन सा मिलाया जाता है? देखिए, एथिल एथिल एल्कोहल बेसिकली क्या है, इसे एक इंजन के रूप में, ईंधन के रूप में भी यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका गलत उपयोग ना हो करके इसमें क्या किया जाता है, एक जहरीला तत्व मिलाया जाता है, ठीक है, जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है फैक्ट्रियों में, जिससे ये क्या हो, जिससे इसे लोग ना पिए और ये सिर्फ ईंधन के रूप में उपयोग हो। मेथेनॉल होता है या फिर पिरिडीन होता है, ठीक है, इसे मिक्स कर दिया जाता है जिससे एथिल अल्कोहल अब जहर बन जाता है जो सिर्फ ईंधन के रूप में काम आएगा। नॉर्मली जो अल्कोहल पिया जाता है वो एथिल अल्कोहल ही होता है। अगला है, उष्मागतिकीय, ठीक है, थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? स्थिर रूप पूछ रहा है, ठीक है, ग्रेफाइट है।
अगला है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन है, मीथेन। अगला है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? मीथेन से बनाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? कौन सा है एलपीजी का मुख्य अवयव? ब्यूटेन है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बहुत डायमंड लेने पहुंचते हो ना, देखो क्या होता है कि ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का अपर रूप है और हीरा भी, डायमंड भी कार्बन का ही अपर रूप है। आजकल जितने भी शॉप में डायमंड कह के आपको चिपका देते हैं वो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं, जिनमें बीज के रूप में ग्रेफाइट को और ही ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, जिससे ये फिर ये क्या करने लगता है, एक टाइम पे चमकने लगता है और डायमंड की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन असल में ये डायमंड होता नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली ग्रेफाइट होता है, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। और वैसे भी जो कार्बन सबसे ज़्यादा प्रेशर में होता है वही डायमंड बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेफाइट। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर कौन सा है? केबलर फाइबर यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगला है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? बेंजीन का पहले हम संरचना देख लेते हैं, ये ऐसा 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 और ऐसा, और यहाँ यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बॉन्ड होते हैं वहां पे, ठीक है, बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं ये सारे कौन से हैं? ये सिग्मा बंध है, ऐसे 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 होता है, ठीक है। और अगर इन सबको हम हटाना चाहें तो यहाँ पे ये कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 12 सिग्मा और 3 पाई बंध पाए जाते हैं। अगला है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कौन से हैं? तो कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? क्या है आबंध क्रम इसका? इसका आबंध क्रम 3 है। अगला है, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ी हुई है कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्बन के 2 परमाणु पूछा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एल्कीन। अगला है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला, भोपाल गैस त्रासदी कि किसके रिसाव के कारण हुई थी? किसके रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? देखिए, ये भोपाल गैस त्रासदी में जो मुख्य कारण था वो था उस टंकी और उसके आसपास के एरिया की बनावट। असल में जिस बड़ी सी टंकी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रखी गई थी, इसी के ऊपर से पानी का पाइप गुजराया गया था। बहुत ही मजबूत था ये पाइप, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, घिसते गया, जिससे ये पानी की बूंद एक एक करके इस गैस में मिलती गई और धीरे धीरे ये गैस उससे रिएक्ट करने लगा और फिर इसका रिसाव हुआ था, ठीक है, जहरीली गैसों के रूप में। अगला है, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है? मेथेन गैस उत्पादन करने वाला, इसका प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है धान का खेत। कहते हैं धान के खेत में सबसे ज्यादा मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।